नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। चुनाव की रणनीति और राजनीति तेज करने वाले हम ऐसे प्रत्याशियों का विश्लेषण कर रहे हैं। ये हम बता दें, ये हमारा नीतिगत विश्लेषण है। इसमें किसी का ना हमने किसी से पूछा है, ना किसी से जानकारी ली, लेकिन जो वोटर्स के रुझान थे उस हिसाब से जो हमने लगातार 10 दिनों से प्रत्याशियों के बीच में रह करके जो हमने अनुभव किया, जो वोटर्स ने अनुभव किया, जो उनके समर्थकों ने अनुभव किया, उसको हम आपको बयान करते हैं। तो हम बता दें, अर्जुन सहनी जो पहले एमएलसी थे, उनकी पत्नी अंजनी देवी खड़ी थी। अंजनी देवी प्रारंभ में तो थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि वो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, लेकिन अर्जुन सहनी को पूरा विश्वास था कि अंजनी देवी निश्चित तौर पर आगे बढ़कर काम करेंगी। और पूरी लगन और मेहनत के साथ अंजनी देवी और अर्जुन सहनी ने क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। यहां तक कि उन्होंने मिठाई दे करके कई महिलाओं को, अगर कहें तो 100 महिलाओं को प्रत्येक दिन लाते थे। उसी चेहरे को हर वार्ड में ले जाते थे, घुमाते थे, भगवा झंडा तक, भगवा केसरिया लेकर के भी वार्ड। हम बता दें, जिस दिन से डब्बू खान ने कहा कि हमारी सीधी लड़ाई धर्मशीला गुप्ता से है, वहीं एक तरफ धर्मशीला गुप्ता का ग्राफ उसी दिन से ऊपर बढ़ा, वहीं इसी दिन से अर्जुन सहनी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो वोटर थे, उनके दिमाग में यह सेट होने लगा कि अगर डब्बू खान ने यह बात कही है तो निश्चित तौर पर धर्मशीला गुप्ता की तरफ शिफ्ट होना ही फायदेमंद होगा। लेकिन अर्जुन सहनी पीछे नहीं हटे। उन्हें इस बात का एहसास होता रहा, लेकिन उन्हें छोटे भाई का आशीर्वाद प्राप्त था। जब छोटे भाई के आशीर्वाद प्राप्त होने से इनका मनोबल बढ़ता चला। प्रत्येक दिन ये 100 महिलाओं को लेकर घूमते रहे, लोगों में ये संदेश देते रहे कि वो आगे हैं, इस बार जीतेंगे। लेकिन चुनाव से 3 दिन पहले ही ये बात अर्जुन सहनी को भी समझ में आ गई थी कि जो वोटर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और इस स्थिति में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता। इसीलिए वो कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। जब फोन करें तो वो कहते थे हम व्यस्त हैं। लेकिन हम बता दें, बयान से समझ में आ जाता है कि किस प्रत्याशी का क्या रुख है, क्या प्रत्याशी अपने अंदर समीक्षा कर चुके हैं। चुनाव से 3 दिन पहले हम बता दें, सभी प्रत्याशियों ने अपनी समीक्षा प्रारंभ कर दी थी। जो चुनाव के दूसरे दिन यानी कि 2 दिन पहले तक उन्हें साफ तस्वीर स्पष्ट आ गई थी, क्योंकि वोटर अपना मन बना चुके थे। और धीरे धीरे जो 30% वोटर हैं, वो जो रात में बनाते हैं, उन्होंने भी बना लिया। हालांकि अर्जुन सहनी ने पूरी ताकत होगी, पूरी ताकत का मतलब आप समझ सकते हैं। हर तरह से अर्जुन सहनी चाहे वोट को प्रभावित करने के लिए हर तरह से उनके पास पहुंचे, उनसे बात किए, उनके समर्थक कार्य करते रहे। बूथों पर भी उनके समर्थक एग्रेसिव दिखे, लेकिन अर्जुन सहनी को वोट मिला, लेकिन इतना वोट नहीं मिल पाया कि अर्जुन सहनी आगे के रेस में चल सके। निश्चित तौर पर अर्जुन सहनी अपनी पत्नी अंजनी देवी के साथ कड़ी मेहनत की। विगत 15 दिनों से लगातार मेहनत करते रहे और हर वार्ड को उन्होंने टच किया, लेकिन छोटे भाई का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद उन्हें इतना वोट तो मिल गया। तो क्या अर्जुन सहनी को जो वोट मिला वो छोटे भाई के कारण मिला? एक बात और भी है, अर्जुन सहनी के व्यवहार के बारे में भी लोग कहते हैं कि अर्जुन सहनी का व्यवहार बहुत समर्थकों के, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके प्रति अच्छा नहीं रहा। उनके कार्यकर्ताओं ने खुद बूथों पर कहा, इस तरह की बातें हैं कि अर्जुन सहनी को जिस तरह का व्यवहार पेश होना चाहिए था कार्यकर्ताओं के साथ, वो नहीं हो पाया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन अर्जुन सहनी जो मेहनताना मांगते हैं जनता से, अर्जुन सहनी को भी समझना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, क्या उन्होंने मेहनताना दिया? मीडिया वालों ने उनके लिए मेहनत की, क्या मेहनताना दिया? कई तरह के सवाल अर्जुन सहनी पर उठे हैं। अर्जुन सहनी 3 दिन पहले उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि जब से ही बीजेपी वोटर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने लगे हैं धर्मशीला गुप्ता पर, इसका नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थक 3 उम्मीदवार मेन थे, जिसमें आपको अर्जुन सहनी, मीना झा और धर्मशीला गुप्ता। इसके बाद अर्जुन सहनी को जब एहसास हो गया, शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का भी फोन आया होगा, जो उन्होंने नहीं खोला, क्योंकि लड़ाई में थे तो लड़ाई में रहे, डटे रहे अंत तक। अब कल देखना है कि अर्जुन सहनी को कितना मत प्राप्त होगा। लेकिन अर्जुन सहनी निश्चित तौर पर उनका ग्राफ चुनाव से 2 दिन पहले गिरा,
देखते रहिए मिखामस न्यूज, क्योंकि कल सही तस्वीर दिखाएंगे। ये हमारा विश्लेषण है और इस विश्लेषण से निश्चित तौर पर आपको कल काफी कुछ मिलता जुलता प्रतीत होगा। तो देखते